तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठक जी जीएस रिसर्च। दोस्तों, आज से मैं भूगोल की अपनी कक्षा शुरू करने जा रहा हूं और इस भूगोल में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी पर जो लंबवत और क्षैतिज रेखाएं डाली गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या मान है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपना बेस्ट और बढ़िया सा नोट बनाने के लिए। तो मैं रोज आपको एक नया वीडियो दूंगा भूगोल से संबंधित, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपका नोट बनवाऊंगा। तो आप एक बढ़िया सा नया नोट खरीद लें और जो चीज मैं यहाँ बताता हूँ उसको कोशिश करें यहाँ पे सचित्र, जिस तरह से मैं यहाँ पर चित्र बना के दर्शाता हूँ तो आप भी अपने नोट्स में चित्र बना लें और जो मैं लिखाऊंगा लाइन की लाइन, तो आप उसको लाइनबद्ध तरीके से लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं आज को। दोस्तों, हम जो ग्लोब आपने देखा होगा, जो ग्लोब होता है तो उसमें कुछ रेखाएं पड़ी रहती हैं ग्लोब में। तो उस ग्लोब में कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से होती हैं रेखाएं, कुछ लंबवत रेखाएं होती हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अर्थात पृथ्वी में अर्थात ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं पड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो लंबवत रेखाएं पड़ी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखाएं। दोस्तों, पूरी पृथ्वी को समझने के लिए अर्थात पृथ्वी की दूरी को समझने के लिए पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए, आइए समझते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी के बीच से एक रेखा डाली गई है। इस प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा डाली गई है इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा डाली गई है उसे कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा को एक नाम और दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, क्योंकि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो अगर हम विषुवत रेखा से देखेंगे, विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं तो विषुवत रेखा से 23.5 अंश अर्थात विषुवत रेखा से 23.5 अक्षांश दक्षिण की ओर जाने पर एक रेखा पड़ती है। कौन सी? 23.5 अंश अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। अर्थात विषुवत रेखा से 23.5 अक्षांश दक्षिण की ओर जाने पर जो रेखा पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लाल लिख सकते हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 अक्षांश दक्षिण जाने पर जो रेखा पड़ती है या जो रेखा होती है, जो रेखा मिलती है, उसे कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, अब 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर की ओर जाने पर देखेंगे दोस्तों कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 अक्षांश उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर जो रेखा मिलती है हमें, उसे कहते हैं 23.5 अंश कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अब जो अक्षांश रेखाएं डाली गई हैं पृथ्वी पर पूरी, उनकी संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की ओर डाली गई हैं और 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर डाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, देखें एक बार और कि आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण ध्रुव की ओर डाली गई हैं तथा 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर डाली गई हैं। इस प्रकार से टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? देखिए, 90 दक्षिण की ओर है और 90 उत्तर की ओर। इस प्रकार से कितनी हो जाएंगी? 90 + 90 अर्थात 9 दूनी 18, 180। तो कितनी रेखाएं हो गई? 180 अक्षांश रेखा। लेकिन 180 अक्षांश के साथ साथ आपकी एक रेखा और है, 0 डिग्री विषुवत रेखा।
क्योंकि 0 डिग्री विषुवत से डाली गई है, 90 साइड 90 उस साइड, तो 90 ए और ये 90 ए, तो 9 दूनी 18, 180 रेखा ये हो गई प्लस एक विषुवत रेखा। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाएंगी 181, ठीक है, प्लस इसमें 1 हो जाएगी। इस प्रकार से 181 क्या है, 181 क्या है हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। आगे देखिए, अब बात आती है देशांतर रेखाओं की। जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबवत रेखाएं डाली हुई हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, देशांतर रेखाएं। अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो लंबवत रेखाएं डाली गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। अब एक और देखेंगे, जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक बिंदु से शुरू होकर के दूसरे बिंदु तक आती हैं, अर्थात इस बिंदु से शुरू होती हैं और इस बिंदु पर मिलती हैं। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अलग अलग जगह से शुरू होती हैं और अलग अलग जगह पर खत्म होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि ये वृत्त है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, वृत्त। अब एक वृत्त है, आप देखेंगे वृत्त का कोण कितना होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले वृत्त में ये जो कोण है कितने का है, 90 का। तो ये 90 का कोण हो गया। अगर मैं पूरे आधे की बात करूं तो 90 इस साइड हो जाएगा, और फिर यहाँ बात करूं तो 90 इस साइड हो जाएगा, और यहाँ तो 90। इस प्रकार से वृत्त का जो कोण होता है पूरा वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अर्थात वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश का। वृत्त का पूरा कोण 360 अंश का होता है। तो जो पृथ्वी की जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 360। देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे 360। क्यों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रत्येक अंश पर, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक अंश पर एक रेखा डाली गई है, ठीक, जिसको नाम दिया गया है देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंश पर अगर एक रेखा डाली जाती है तो टोटल कोण कितना बनेगा, 360 अंश का। इस प्रकार से टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 360 देशांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिएगा, पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। देखिएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, पृथ्वी घूमती कैसी है, ये आपका ईस्ट सिरा है पृथ्वी का, और ये आपका वेस्ट सिरा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है दोस्तों। अब पृथ्वी घूमती कैसी है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अर्थात यहां से ऐसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो बीच की दूरी है इसको पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। अगर पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। इस प्रकार से पृथ्वी को पूरी 360 रेखाएं पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखेंगे आप कि 360 गुणा 4 मिनट, अर्थात एक देशांतर मतलब एक देशांतर के बीच की दूरी पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 360 देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, इसमें लगेगा 1440। ठीक है, 1440 मिनट, अर्थात 1440 मिनट में पृथ्वी पूरी घूम जाती है, तो अपना एक राउंड पूरा लगा देती है, ठीक है दोस्तों। अभी मिनट में इसको घंटा बना लें तो 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 24 छक्का 144, अर्थात 24 घंटे। अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक राउंड पूरा घूम लेती है, मतलब अपने ध्रुव पर एक बार पूरा घूम लेती है पृथ्वी, ठीक। और देखेंगे दोस्तों, जो है पृथ्वी अपना पूरा एक राउंड लगा लेती है 24 घंटे में। नॉर्थ साउथ इसके पोल हैं, अर्थात इसके ध्रुव हैं। और देखेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है,
360। और पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो क्षैतिज पड़ी लाइन है, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। जो लंबवत पड़ी लाइन है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे 0 डिग्री विषुवत से 23.5 अक्षांश उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर जो रेखा पड़ती है उसे कहते हैं 23.5 कर्क रेखा। और 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर जो रेखा पड़ती है उसे कहते हैं हम 23.5 मकर रेखा। ठीक है दोस्तों। और आपकी जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है? 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में, एक विषुवत रेखा, तो टोटल कितनी हो जाती है? 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों। देशांतर रेखाएं 360। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही विश्व चित्र के आपको और भी वीडियो लाऊंगा। कल का जो मैं वीडियो होगा या जो अगला मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत, जो हमारा भारत देश है, वो इस पृथ्वी में किस जगह है, उसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया सा चित्र बना के उसमें अपने आपको जो है भारत की स्थिति को दर्शाऊंगा कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के पीछे, किस देशांतर से किस देशांतर के पीछे है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको रियल में पसंद आ रहा है तो कृपया इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।